रात के 12:17 हुए थे। बारिश इतनी तेज थी कि सड़क पर खड़ा इंसान कुछ सेकंड में पूरी तरह भीग जाए। शहर की आखिरी सड़क पर एक पुरानी टैक्सी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उस टैक्सी का ड्राइवर राहुल नहीं जानता था कि आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है, क्योंकि कुछ मिनट बाद उसकी टैक्सी में बैठने वाली लड़की उससे अपना घर छोड़ने की गुजारिश करेगी। वो लड़की उसे अपना नाम बताएगी, उससे बातें करेगी और राहुल उसे उसके घर तक छोड़ भी आएगा। लेकिन अगली सुबह जब राहुल ने अखबार में उसी लड़की की तस्वीर देखी तो उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि खबर में लिखा था 15 साल पहले मर चुकी लड़की की आत्मा आज भी बारिश वाली रातों में दिखाई देती है। और तस्वीर में वही चेहरा था जिसे राहुल ने कुछ घंटे पहले अपनी टैक्सी की पिछली सीट पर बैठाया था। शहर के पुराने इलाके में एक छोटा सा घर था। उसी घर में राहुल अपनी मां के साथ रहता था। राहुल की उम्र करीब 32 साल थी। बचपन से ही उसने संघर्ष देखा था। पिता की मौत के बाद घर की जिम्मेदारी अचानक उसके कंधों पर आ गई थी। उसकी मां कमला देवी अक्सर बीमार रहती थी। दवाइयों का खर्च बढ़ता जा रहा था। राहुल दिन रात टैक्सी चलाता था। सुबह सूरज निकलने से पहले घर से निकल जाता और कई बार आधी रात के बाद वापस आता। उसकी मां हमेशा चिंता करती थी। एक दिन रात को जब राहुल घर आया तो मां ने कहा, बेटा, इतनी देर रात तक काम मत किया कर, मुझे डर लगता है। राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मां, डरने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूं, आपको कुछ नहीं होगा। कमला देवी ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। बस अपना ख्याल रखा कर, पैसा फिर भी आ जाएगा, लेकिन जिंदगी वापस नहीं आती। राहुल मुस्कुराया, लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ दिनों बाद उसकी जिंदगी में ऐसी रात आने वाली है जिसके बाद वो खुद बदल जाएगा। उस दिन राहुल ने सोचा था कि जल्दी घर चला जाएगा, लेकिन रात होते होते एक के बाद एक सवारी मिलती गई। आखिरी यात्री को छोड़ते छोड़ते रात के 12 बज चुके थे। आसमान पूरी तरह काला था। बादल गरज रहे थे। बारिश की बूंदें टैक्सी के शीशे पर लगातार टकरा रही थी। राहुल ने रेडियो बंद कर दिया। अब सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। वो सुनसान सड़क से गुजर रहा था। ये रास्ता शहर से बाहर जाता था। लोग इस रास्ते से रात में जाने से बचते थे, क्योंकि वहां एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में 15 साल पहले एक लड़की की मौत हुई थी। और आज भी बारिश वाली रातों में वहां कुछ अजीब होता है। राहुल इन बातों को अंधविश्वास समझता था। वो हमेशा कहता था, भूत नहीं होते, बस डर होता है। लेकिन उस रात उसे अपनी सोच बदलनी पड़ी। अचानक उसकी टैक्सी की हेडलाइट के सामने कोई आ गया। राहुल ने जोर से ब्रेक लगाया। टायर सड़क पर फिसले। टैक्सी रुक गई। राहुल ने डरते हुए आगे देखा। बारिश के बीच एक लड़की खड़ी थी। वो पूरी तरह भीगी हुई थी। उसने सफेद रंग का सूट पहन रखा था। उसके बाल चेहरे पर चिपके हुए थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, इतनी तेज बारिश में भी उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ उदासी थी। राहुल ने शीशा नीचे किया। मैडम, आप ठीक है? लड़की धीरे धीरे टैक्सी के पास आई। कुछ पल तक वो राहुल को देखती रही, फिर बोली, क्या आप मुझे घर तक छोड़ सकते हैं? राहुल ने चारों तरफ देखा। सड़क पूरी तरह खाली थी। उसने पूछा, आप इतनी रात को यहां अकेली क्या कर रही है? लड़की की आंखें कुछ पल के लिए नम हो गई। उसने कहा, मैं बहुत देर से घर जाने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन कोई मुझे छोड़ने को तैयार नहीं था। राहुल को उसकी बात अजीब लगी, लेकिन उसकी हालत देखकर उसने दरवाजा खोल दिया। बैठ जाइए। लड़की धीरे से पीछे वाली सीट पर बैठ गई। राहुल ने टैक्सी आगे बढ़ा दी।
पीछे वाली सीट पर बैठी लड़की बिल्कुल शांत थी। सिर्फ बारिश की आवाज थी और टैक्सी के इंजन की धीमी आवाज। राहुल बार बार शीशे में उसे देख रहा था। कुछ अजीब था उस लड़की में। वो बाकी यात्रियों जैसी नहीं लग रही थी। आमतौर पर कोई भी इंसान इतनी तेज बारिश में अकेला फंस जाए तो घबरा जाता है, लेकिन वो लड़की जैसे किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। राहुल ने माहौल हल्का करने के लिए पूछा, आपका नाम क्या है? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर धीमी आवाज सुनाई दी, मीरा। राहुल ने पूछा, मीरा जी, आपका घर कहाँ है? लड़की ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, नदी के पास वाली पुरानी हवेली। राहुल के हाथ अचानक स्टीयरिंग पर रुक गए। उसने शीशे में लड़की को देखा। कौन सी हवेली? मीरा ने धीरे से कहा, वही जहां बड़ा लोहे का दरवाजा है। राहुल के चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगी। वो उस जगह के बारे में जानता था। शहर से बाहर नदी के किनारे एक बहुत पुरानी हवेली थी। 15 साल पहले वहां एक परिवार रहता था, लेकिन एक हादसे के बाद वो हवेली हमेशा के लिए बंद हो गई थी। लोग कहते थे कि रात में वहां से आवाजें आती हैं। राहुल ने पूछा, आप उस हवेली में रहती है? मीरा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं वही रहती थी। राहुल ने उसकी बात सुनी, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसने सोचा शायद लड़की किसी पुराने घर में रहती होगी। पहला अजीब संकेत। कुछ मिनट बाद राहुल को महसूस हुआ कि टैक्सी के अंदर अचानक बहुत ठंड हो गई है। उसने सोचा शायद बारिश की वजह से ऐसा हो रहा है। उसने एसी बंद किया, लेकिन ठंड कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। उसके हाथों पर रोंगटे खड़े हो गए। राहुल ने पूछा, आपको ठंड तो नहीं लग रही? मीरा ने धीरे से जवाब दिया, मुझे अब ठंड नहीं लगती। राहुल ने तुरंत पीछे देखा। क्या मतलब? लेकिन मीरा चुप हो गई। उसकी नजर बाहर बारिश पर थी। कुछ देर बाद राहुल ने देखा कि पीछे वाली सीट पर जहां मीरा बैठी थी, वहां पानी की एक भी बूंद नहीं थी। राहुल हैरान रह गया। उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है? कुछ मिनट पहले वो लड़की पूरी तरह भीगी हुई थी। उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था, लेकिन सीट बिल्कुल सूखी थी। राहुल के मन में पहली बार डर पैदा हुआ। मीरा को राहुल का नाम कैसे पता था? राहुल ने माहौल बदलने के लिए पूछा, आपको किस जगह उतरना है? मीरा ने कहा, राहुल। राहुल ने अचानक ब्रेक लगा दिया। टैक्सी थोड़ी देर के लिए रुक गई। आपने मेरा नाम कैसे लिया? मीरा शांत रही, फिर बोली, आपका नाम टैक्सी के अंदर लिखा है। राहुल ने तुरंत आगे देखा। उसकी टैक्सी के अंदर कहीं भी उसका नाम नहीं लिखा था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने कुछ नहीं कहा। सुनसान रास्ता। अब टैक्सी शहर से बहुत दूर निकल चुकी थी। सड़क पर कोई गाड़ी नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और बारिश थी। तभी अचानक टैक्सी की हेडलाइट कुछ सेकंड के लिए बंद हो गई। राहुल घबरा गया। उसने गाड़ी किनारे रोक दी। 1 मिनट, मैं देखता हूं। वो बाहर निकला। बारिश में भीगते हुए उसने बोनट खोला। उसी समय उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ, जैसे कोई बिल्कुल उसके पीछे खड़ा हो। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली सड़क और बारिश। राहुल जल्दी से वापस टैक्सी में बैठ गया, लेकिन अब मीरा उसे देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था। मीरा की चेतावनी। मीरा ने धीरे से कहा, राहुल, अगर आज आप मुझे नहीं छोड़ते तो शायद मैं कभी घर नहीं पहुंच पाती। राहुल ने पूछा, आप ऐसा क्यों बोल रही है? मीरा ने जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद उसने कहा, कुछ कहानियां पूरी होने के लिए किसी का इंतजार करती है। राहुल कुछ समझ नहीं पाया। पुरानी हवेली सामने थी। लगभग 20 मिनट बाद दूर एक बड़ा सा काला ढांचा दिखाई दिया। वो पुरानी हवेली थी,
बारिश में वो और भी डरावनी लग रही थी। टूटा हुआ गेट, पुरानी दीवारें और खिड़कियों में फैला अंधेरा। राहुल ने टैक्सी रोक दी। मीरा धीरे से उतरी। राहुल ने कहा, मैडम, इतनी रात को आप यहां अकेली कैसे रहेंगी? मीरा पहली बार मुस्कुराई। उस मुस्कान में खुशी नहीं थी, सिर्फ दर्द था। उसने कहा, मैं पिछले 15 सालों से अकेली ही हूं। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या मतलब? मीरा ने उसकी तरफ देखा और बोली, धन्यवाद राहुल, आपने मेरा इंतजार खत्म कर दिया। मीरा हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। राहुल टैक्सी से बाहर निकलकर उसे देखने लगा। जैसे ही मीरा ने दरवाजे को छुआ, पुराना दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से तेज ठंडी हवा बाहर आई। राहुल डर के मारे पीछे हट गया। मीरा अंदर चली गई और अगले ही पल दरवाजा जोर से बंद हो गया। राहुल कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। फिर उसने टैक्सी स्टार्ट की और वहां से तेजी से निकल गया। लेकिन उसे नहीं पता था, अगली सुबह जो सच सामने आने वाला है वो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। राहुल उस रात घर तो पहुंच गया, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। बार बार उसके दिमाग में वही लड़की घूम रही थी। मीरा, उसका शांत चेहरा, उसकी अजीब बातें और सबसे ज्यादा डराने वाली बात, उसका आखिरी वाक्य, आपने मेरा इंतजार खत्म कर दिया। राहुल बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन हर कुछ मिनट बाद उसकी आंखें खुल जाती। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने कमरे में चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक खिड़की पर बारिश की बूंदों के बीच उसे एक परछाई दिखाई दी। राहुल डरकर उठ बैठा। वो धीरे धीरे खिड़की के पास गया, लेकिन बाहर सिर्फ तेज बारिश थी, कोई नहीं था। सुबह की खबर। सुबह राहुल की मां ने उसे आवाज लगाई, बेटा उठ जा, चाय ठंडी हो रही है। राहुल उठा और चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। मां ने पूछा, क्या हुआ? आज बहुत परेशान लग रहा है। राहुल कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसकी नजर अखबार पर पड़ी। पहले पन्ने पर एक खबर छपी थी, पुरानी हवेली में 15 साल पहले हुई लड़की की मौत का रहस्य आज भी बरकरार। राहुल का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। उसने अखबार अपने हाथ में लिया। खबर में लिखा था, मीरा शर्मा नाम की 22 वर्षीय लड़की की मौत 15 साल पहले एक बारिश वाली रात में हुई थी। स्थानीय लोगों के अनुसार आज भी कई लोगों ने दावा किया है कि बारिश वाली रातों में एक लड़की सड़क पर दिखाई देती है। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने नीचे लगी तस्वीर देखी और उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। वो वही लड़की थी, वही सफेद कपड़े, वही चेहरा, वही आंखें। मीरा। राहुल का डर। राहुल ने अखबार नीचे रख दिया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा? राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, अगर मीरा मर चुकी थी तो कल रात उसकी टैक्सी में कौन बैठा था? राहुल ने तुरंत अपनी टैक्सी देखी। वो सोच रहा था शायद ये सब उसका भ्रम हो, लेकिन जैसे ही उसने पीछे वाली सीट देखी, उसके होश उड़ गए। सीट पर एक छोटी सी चीज पड़ी थी, एक पुरानी चांदी की पायल, वही पायल जो मीरा के पैर में थी। राहुल समझ गया, वो सपना नहीं था, मीरा सच में उसके साथ थी। हवेली की तरफ वापसी। राहुल ने फैसला किया कि वो सच जानकर रहेगा। वो उसी पुरानी हवेली की तरफ निकल पड़ा। दिन का समय था, फिर भी उस जगह पहुंचते ही उसके शरीर में अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवेली पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी। वहां एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था। राहुल ने पूछा, क्या यहां पहले मीरा शर्मा नाम की कोई लड़की रहती थी? बूढ़े आदमी के हाथ से लकड़ी की छड़ी गिर गई। उसने हैरानी से राहुल को देखा। तुम मीरा को कैसे जानते हो?
राहुल ने धीरे धीरे पूरी रात की कहानी बता दी। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। मीरा की अधूरी कहानी। बूढ़े आदमी ने हवेली की तरफ देखते हुए कहा, मीरा बहुत अच्छी लड़की थी। उसके माता पिता की मौत के बाद वो इस हवेली में अकेली रहती थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। लेकिन एक रात उसके साथ बहुत बुरा हुआ। राहुल ध्यान से सुन रहा था। बूढ़े आदमी ने कहा, उस रात भी बारिश बहुत तेज थी। मीरा किसी जरूरी काम से शहर जा रही थी। रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। वो मदद मांगने सड़क पर आई, लेकिन उस रात किसी ने उसकी मदद नहीं की। राहुल की आंखें नम हो गई। सबसे बड़ा सवाल। राहुल ने पूछा, लेकिन वो मेरे पास क्यों आई? बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि शायद उसे लगा कि इस बार कोई उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। 15 साल से उसकी आत्मा उसी रास्ते पर इंतजार कर रही थी। हर बारिश वाली रात वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढती थी जो उसे घर तक पहुंचा दे। राहुल को अब समझ आ रहा था, मीरा डराने नहीं आई थी। वो सिर्फ अपनी अधूरी कहानी पूरी करना चाहती थी। हवेली के अंदर का रहस्य। बूढ़े आदमी ने कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो हवेली के अंदर जाओ। वहां मीरा का कमरा अभी भी वैसा ही है। राहुल डरते हुए हवेली के अंदर गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर धूल से भरा कमरा था। दीवार पर पुरानी तस्वीरें लगी थी। एक तस्वीर देखकर राहुल रुक गया। वो मीरा की तस्वीर थी और उसके नीचे लिखा था, मीरा शर्मा 2000 से 2010 इंच। राहुल की सांस रुक गई, क्योंकि तस्वीर में वही लड़की मुस्कुरा रही थी जिसे उसने कल रात अपनी टैक्सी में बैठाया था। तभी कमरे के अंदर से एक आवाज आई, राहुल। राहुल डरकर पीछे मुड़ा। कमरा खाली था, लेकिन मेज पर अचानक एक पुरानी डायरी दिखाई दी। उस डायरी पर लिखा था, मेरी आखिरी रात। राहुल उस पुराने कमरे के बीचों बीच खड़ा था। उसके हाथ में मीरा की डायरी थी। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मौसम भी उस पुराने राज को दोबारा सामने लाने की कोशिश कर रहा हो। राहुल ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कभी कोई मेरी कहानी पढ़े तो बस इतना समझना कि मैं डरावनी नहीं थी। मैं सिर्फ अकेली थी। राहुल की आंखें उस लाइन पर रुक गई। उसे महसूस हुआ कि मीरा कोई डराने वाली आत्मा नहीं थी। वो बस एक ऐसी लड़की थी जिसकी कहानी अधूरी रह गई थी। मीरा की जिंदगी। डायरी में लिखा था, मेरा नाम मीरा है। मैं इस हवेली में अपने माता पिता के साथ रहती थी। मां हमेशा कहती थी कि इंसान की पहचान उसके पैसों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। इसलिए मैंने हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद की। राहुल धीरे धीरे डायरी पढ़ रहा था। हर पन्ने के साथ उसे मीरा के बारे में नई बातें पता चल रही थी। मीरा एक खुश रहने वाली लड़की थी। वो गांव के बच्चों को पढ़ाती थी, गरीबों की मदद करती थी और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहती थी। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक दुखद दिन आया। डायरी में लिखा था, उस दिन बारिश बहुत तेज थी। मैं शहर से वापस लौट रही थी। रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई। मेरे फोन में नेटवर्क नहीं था। मैं सड़क पर खड़ी होकर मदद मांगती रही। वो आखिरी रात। राहुल की सांसें तेज हो गई। वो आगे पढ़ने लगा। कई गाड़ियां वहां से गुजरी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। कुछ लोग मुझे देखकर भी आगे निकल गए। मैं सोचती रही कि शायद कोई इंसान रुकेगा, कोई मुझे घर तक छोड़ देगा। लेकिन रात बढ़ती गई और मेरा इंतजार भी। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी कल रात याद आ गई। वही सड़क, वही बारिश, वही अकेली लड़की। डायरी का सबसे डरावना पन्ना।
अचानक डायरी का आखिरी पन्ना अपने आप खुल गया। उस पर लिखा था, अगर कभी कोई मुझे घर तक छोड़ देगा तो शायद मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। राहुल का हाथ कांपने लगा। तभी कमरे में अचानक ठंडी हवा चली, मोमबत्ती बुझ गई और अंधेरे में एक धीमी आवाज आई, धन्यवाद राहुल। राहुल धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वहां मीरा खड़ी थी। वही सफेद कपड़े, वही शांत चेहरा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ शांति थी। मीरा और राहुल की बातचीत। राहुल डरते हुए बोला, मीरा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मीरा ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें डराने नहीं आई थी। मैं सिर्फ चाहती थी कि कोई मेरी आखिरी बात सुन ले। राहुल ने पूछा, लेकिन मैं ही क्यों? मीरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्योंकि 15 साल पहले जिस इंसान ने मेरी मदद नहीं की, वो तुम्हारे पिता थे। राहुल के चेहरे का रंग बदल गया। क्या? सबसे बड़ा खुलासा। मीरा ने कहा, तुम्हारे पिता उस रात उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने मुझे देखा था, लेकिन वो जल्दी में थे। उन्होंने सोचा कि कोई और मेरी मदद कर देगा। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने पिता की याद आई। उसके पिता हमेशा कहते थे, बेटा, किसी जरूरतमंद को कभी अकेला मत छोड़ना। मीरा बोली, शायद तुम्हारे पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ था। उन्होंने बाद में मुझे ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राहुल समझ गया, शायद जिंदगी ने उसे उसी जगह वापस भेजा था जहां 15 साल पहले एक इंसान की मदद अधूरी रह गई थी। मीरा की आखिरी इच्छा। मीरा ने कहा, मैं चाहती थी कि कोई मुझे मेरे घर तक पहुंचाए। अब मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो चुकी है। अब मुझे जाने का समय आ गया है। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुझे माफ करना मीरा। इंसानों ने तुम्हें उस रात अकेला छोड़ दिया। मीरा मुस्कुराई, लेकिन इस बार एक इंसान रुका था। अचानक कमरे में हल्की रोशनी फैलने लगी। मीरा धीरे धीरे धुंधली होने लगी। उसने आखिरी बार राहुल की तरफ देखा और कहा, अच्छे इंसान बने रहना राहुल। फिर वो गायब हो गई। कुछ महीने बाद राहुल ने उस हवेली को दोबारा ठीक करवाया। उसने वहां एक छोटा सा पुस्तकालय बना दिया जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकते थे। हवेली अब डर की जगह नहीं रही थी, वो लोगों की मदद करने की जगह बन गई थी। लेकिन आज भी जब बारिश की पहली बूंदें गिरती है, राहुल उस पुराने रास्ते से गुजरता है और कभी कभी उसे लगता है जैसे कोई धीमी आवाज कह रही हो, धन्यवाद राहुल। अंतिम सीख, कभी भी किसी मजबूर इंसान की मदद करने से पीछे मत हटिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी इंसानियत किसी की जिंदगी बदल सकती है और कभी कभी किसी की अधूरी कहानी भी पूरी कर सकती है। समाप्त।